सही कह रहा है यार ये बंदा, मल्टीटास्किंग का कोई फायदा नहीं है। अरे इसको क्या पता, सारे बड़े लोग मल्टीटास्किंग करते हैं। तो मुझे कोई एक एग्जांपल बता दे जहां मल्टीटास्किंग का फायदा ना होता हो। अच्छा, मल्टीटास्किंग का क्या फायदा है? अरे बहुत फायदे हैं यार। एक तो हाँ बता। हाँ मैं ये कह रहा था कि एक तो इससे काम ज्यादा कर पाते हैं। एक सेकंड, एक सेकंड यार, या तो तू मैसेजिंग कर ले या बात कर ले। मतलब मल्टीटास्किंग ना करूं? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो बनानी भी आसान है, फायदा भी बहुत देती हैं, लेकिन फिर भी अक्सर इग्नोर हो जाती हैं। इन्हें मैं कहता हूं अंडररेटेड हेल्दी हैबिट्स। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा 10 ऐसी आदतें जो रिलेटेबल हैं, प्रैक्टिकल हैं और बड़ी आसानी से बनाई जा सकती हैं। आइए तो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिटट्यूबर हिंदी। स्टार्ट करते हैं नंबर 10 मल्टीटास्किंग से। आजकल मल्टीटास्किंग करना बड़ा अच्छा माना जाता है, लेकिन आयुर्वेद कुछ अलग कहता है। मल्टीटास्किंग का मतलब 2 या 2 से ज्यादा चीजों को एक साथ करना। ये तो हम हमेशा ही करते रहते हैं। फोन पे बात करते करते इंस्टाग्राम चलाते रहना, टीवी देखते हुए खाना खाना, वीडियो देखना और साथ साथ कमेंट्स पढ़ते रहना। आयुर्वेद बड़ी क्लियरली कहता है कि ऐसा करने से हमारा माइंड वीक होता है, अटेंशन स्पैन कम हो जाता है और सही से एक जगह कंसंट्रेट नहीं कर पाता। इसीलिए तो 2 मिनट भी कहीं वेट करना पड़ जाए तो माइंड एजिटेट होने लगता है। इसका असर आजकल के बच्चों में दिख रहा है, जिन्हें कॉन्स्टेंटली कोई ना कोई स्टिमुलेशन चाहिए। वहीं दूसरी ओर अगर आप एक टाइम पे सिर्फ एक काम पे ही ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि बस कुछ ही दिनों में माइंड की कंसंट्रेशन पावर बढ़ने लगी। नंबर 9, जब माइंड डिस्टर्ब हो तब खाना। जैसे जो हम खाते हैं उसका असर हमारे माइंड पे होता है, उसी तरह से जिस स्टेट ऑफ माइंड से हम खाते हैं उसका असर हमारे शरीर पे होता है। इसलिए आयुर्वेद सिर्फ खाने को ही महत्व नहीं देता, बल्कि खाना कैसे खाया जा रहा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जिस स्टेट ऑफ माइंड से खाते हैं, बॉडी उस हिसाब से ही खाने से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर पाती है। आप एक एक्सपेरिमेंट करके देखो। एक दिन जब आपको बहुत गुस्सा आ रहा हो तब खाओ। पहली बात तो ये कि भूख लगेगी ही नहीं, लेकिन फिर भी अगर खाया तो आप नोटिस करेंगे कि खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हुआ। माइंड का पेट के साथ कनेक्शन बड़ा स्ट्रांग है। इसलिए आयुर्वेद बहुत जोर देता है कि इमोशनली जब हम डिस्टर्ब्ड होते हैं तो ना खाएं। अगली बार जब आप ऐसे इमोशनली डिस्टर्ब्ड हों तो आराम से बैठ के 2-4 गहरी सांसें लें, खुद को थोड़ा स्टेबल कर लें, फिर कृतज्ञता के भावना से खाना खाएं। आपको और आपकी बॉडी को अच्छा लगेगा। नंबर 8, सप्रेशन ऑफ अर्जेस। क्या आप टीवी पे कुछ इंटरेस्टिंग देखते हुए वॉशरूम रोक के बैठे रहते हैं, या आप उबासी को, डकार को लोगों के बीच रोक लेते हैं? कुछ लोग मास्टरबेट करते हुए इजैकुलेशन को लास्ट मोमेंट पे रोकने की कोशिश करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इन्हें नेचर्स कॉल किसी रीजन से ही कहा जाता है। हमारा नर्वस सिस्टम इन अर्जिस के पीछे होता है। इन्हें सप्रेस करने से बीमारी बढ़ने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। यहाँ तक कि मॉडर्न साइंस भी आज इस बात से सहमत है। ऑफ कोर्स कुछ ऐसी सोशल सिचुएशंस हो सकती हैं जब आपको थोड़ा कंट्रोल करना पड़े, बट जनरली इसकी आदत ना बनाएं। नंबर 7, सेटिंग द टोन फॉर द डे। कितनी बार ऐसा होता है कि हम उठे और ऑलरेडी ऑफिस के लिए लेट हो गया, फिर जल्दी जल्दी सब कुछ करके किसी तरह ऑफिस पहुंचते हैं। आयुर्वेद के अनुसार हम जिस तरह से दिन की शुरुआत करते हैं पूरा दिन वैसे ही निकलता है। अगर सुबह सुबह ही स्ट्रेस में रहे तो पूरा दिन वैसे ही चलेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाएं, थोड़ा योगा करें या वॉकिंग के लिए जाएं या अपने लिए लंच प्रिपेयर करें या और कुछ नहीं तो बस आराम से तैयार ही हो जाएं, तो आप देखेंगे कि सारा दिन मजे मजे में निकल गया। सच में बस कुछ दिन ट्राई करके देखो, फर्क दिख जाएगा। नंबर 6, खाना खाते ही उठ जाना। आजकल के फास्ट लाइफस्टाइल में हम खाना खाते ही उठ जाते हैं, मानो खाना सिर्फ एक फालतू का काम हो जो बस करना पड़ता है। हमें ये समझना चाहिए कि जब हम खाना खाते हैं तो बॉडी के अंदर प्रोसेसेस चालू हो जाते हैं और एकदम से खाते ही उठ जाना बॉडी के लिए शॉक की तरह होता है। इसलिए आयुर्वेद कहता है कि खाने के बाद 10 मिनट वज्रासन में बैठें। हाँ, हमेशा पॉसिबल नहीं हो सकता, लेकिन एटलीस्ट आप खाना खा के एकदम से ना उठें, सिर्फ 5 मिनट वहीं बैठे रहें। आप देखेंगे कि माइनर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स जैसे खत्म ही होने लगी। नंबर 5, आप जैसा कंटेंट कंज्यूम करते हैं। आयुर्वेद के अनुसार हम सिर्फ मुंह से ही नहीं बल्कि बाकी सेंसेस से भी इम्पल्स के फॉर्म में खाते हैं, और जिस तरह की इम्पल्सेस हमारी इंद्रियां कंज्यूम करती हैं उससे हमारी माइंड और बॉडी का बैलेंस डिसाइड होता है। अगर आप ध्यान दें तो जैसी हमारी सराउंडिंग्स होती हैं हम वैसे ही काम करने लगते हैं।
हम कैसे लोगों से बात करते हैं, कैसा कंटेंट देखते हैं, उससे हमारी पर्सनैलिटी बनती है। अगर हम गॉसिप करें, पीठ पीछे बातें करें या ऐसा कंटेंट देखें जो नेगेटिव हो, वायलेंट हो, तो भले ही थोड़ी देर के लिए मसालेदार सा अच्छा लगे, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड इन चीजों से नेगेटिवली इफेक्ट होता है। वहीं दूसरी ओर हम पॉजिटिव लोगों से बातें करें, ऐसा कंटेंट देखें जिससे इंस्पिरेशन और पॉजिटिविटी मिले, हमें बहुत अच्छा लगेगा। कोई ऐसा इंसान जो हमेशा गॉसिप करता हो, उसे ऑब्जर्व करें, आप देखेंगे कि वो अंदर से बहुत ही परेशान होगा। नंबर 4, अपनी स्पाइन को सीधा रखना। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखने के कुछ बहुत ही जबरदस्त फायदे हैं। बैक पेन से तो बचते ही हैं, बल्कि इससे हम कॉन्फिडेंट और लंबे लगते हैं। दोस्तों, जब हमारी बैकबोन सीधी होती है तो एनर्जी ऊपर की तरफ उठती है और हम ज्यादा अच्छे से कंसंट्रेट कर पाते हैं। ये तो आपने देखा ही होगा कि कैसे स्टडी टेबल पे पढ़ने से फोकस ज्यादा बनता है और वहीं बेड पे पढ़ने लगे तो नींद आने लगती है। स्पाइन सीधी ना हो तो अवेयरनेस कम हो ही जाती है। इसीलिए तो मेडिटेशन में स्पाइन सीधा रखने के लिए कहा जाता है। चेयर पे हमेशा पीछे होके बैठें और खड़े हों तो ध्यान रखें कि शोल्डर्स झुके नहीं। कुछ दिन थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, फिर तो बस आदत ही बन जाएगी। नंबर 3, खाने के साथ कोल्ड ड्रिंक्स पीना। बर्गर के साथ बस एक कोक मिल जाए तो मजा आ जाए, है ना। दोस्तों, यहाँ बात सिर्फ बर्गर की नहीं बल्कि कोल्ड ड्रिंक की है। और जब हम सो कॉल्ड डाइट पे होते हैं तो खाने के साथ ठंडा नींबू पानी या फ्रूट जूस पीने लगते हैं। ये हेल्दी ईटिंग नहीं है। जब हम कुछ खाते हैं तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है खाने को पचाने के लिए। आयुर्वेद की लैंग्वेज में पाचन अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। अब इस पे नींबू पानी, फ्रूट जूस या पानी पीने से ये आग अच्छे से जल नहीं पाती, जिस वजह से आपने कितना भी हेल्दी क्यों ना खाया हो, अच्छे से पच नहीं पाता और अंदर जाकर सड़ता है और टॉक्सिन्स क्रिएट करता है। अगर जूस पीना है तो खाने से पहले पिएं। आयुर्वेद के अनुसार नमकीन छाछ एक ऐसी ड्रिंक है जो ठंडी है लेकिन ऑयली होने के बावजूद पाचन अग्नि को बुझने नहीं देती बल्कि बढ़ाती है। इसलिए खाने के साथ कोल्ड ड्रिंक्स अवॉइड करें। नंबर 2, ऑप्टिंग स्पोर्ट्स एज एक्सरसाइज। अगर आपको जिम जाना बोरिंग लगता है या घर पे भी वर्कआउट करने का मन नहीं करता तो आपको कोई स्पोर्ट्स जरूर खेलना चाहिए। खेलने से सिर्फ एक्सरसाइज ही नहीं बल्कि हम डिसिप्लिन, कोऑर्डिनेशन और फोकस करना भी सीख जाते हैं। आपने देखा होगा कि जो लोग रेगुलरली डांस करते हैं वो नेचुरली फिट होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो डांस एंजॉय करते हैं। ये एक नेचुरल स्ट्रेस बस्टर है। हम सब जानते हैं कि स्पोर्ट्स में कितना मज़ा आता है, लेकिन फिर भी ये दुख की बात है कि आजकल गेम्स हमारे सिर्फ लैपटॉप और फ़ोन तक ही सीमित रह गई हैं। इसलिए आज ही कोई स्पोर्ट चुनें और बस उसे रेगुलरली खेलें। नंबर 1, फूड वेस्टेज ना हो इसलिए ज़्यादा खाना। कितना कॉमन है ये, है ना। हमें पता होता है कि पेट भर चुका है लेकिन फिर भी खाना वेस्ट ना हो बस इसलिए और खाते हैं। ऐसी हैबिट्स धीरे धीरे बड़ा नुकसान पहुंचाती हैं। नो डाउट हमारी इंटेंशंस अच्छी हैं, लेकिन फूड वेस्टेज एक ह्यूमन सेंट्रिक आइडिया है। कितने ऐसे जीव जंतु हैं जो हमारे आसपास ही रहते हैं। खुद अपना पेट फाड़ने से अच्छा होगा इन्हें खिलाना। हाँ, खाना उतना ही बनाएं जितना पर्याप्त हो तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर बच भी जाए तो बाहर रख दें। आप देखेंगे कि उसने किसी न किसी का पेट जरूर भर दिया होगा। सो दोस्तों, ये थी वो 10 हेल्दी हैबिट्स जो मुझे लगता है कि अंडररेटेड हैं, और अगर आप इन्हें अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लें तो आप देखेंगे कि बहुत फायदा हुआ। इनमें से कौन सी हैबिट आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगी, कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक बटन क्लिक कर देना। एक और अंडररेटेड हैबिट है प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स ना चेक करना। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो ये सिग्नल हो सकता है कि हेयर ऑयल सिंथेटिक हो। आप ट्राई कर सकते हैं ट्रू हेयर ऑयल विद ट्रू हीटर। इसमें क्या खास है? खास है क्योंकि ट्रू हेयर ऑयल आता है ट्रू हीटर के साथ। जी हाँ, ये तो हम जानते हैं कि ऑयल को अगर थोड़ा गर्म करके लगाया जाए तो उसका असर बहुत बढ़ जाता है। हालांकि ऑयल को गर्म करने में आलस आता है और कभी ज्यादा गर्म हो जाए तो भी प्रॉब्लम। इसका सोल्यूशन है ट्रू हेयर ऑयल जो आता है ट्रू हीटर के साथ, जो ऑयल को 65 डिग्री तक गर्म करने के बाद ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। करीब 4 मिनट लगते हैं और लाइट से बाकायदा आपको सिग्नल मिलता है। ये एक इंटेलिजेंट प्रोडक्ट है जिससे आप 13 बालों के लिए खास आयुर्वेदिक हर्ब्स का फायदा ले सकते हैं बिना किसी झंझट के, और ये पॉकेट फ्रेंडली भी है। ट्रू हेयर के 2 और वेरिएंट्स भी आते हैं। ट्रू हेयर ऑयल को खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक को क्लिक कीजिए। स्पेशल डिस्काउंट कूपन लगाना ना भूलें जिससे आपको मिलेगा 25% ऑफ। दोस्तों, अगर आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो आप ये वीडियो ज़रूर चेक करें। माय नेम इज़ विवेक। आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।